सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत का षोडशः पाठ यानी 16वां पाठ ब्रह्म वादिनी मैत्रेयी पढ़ेंगे। यानी वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी। ठीक है, इसमें देखेंगे प्राचीन कालादेव स्त्रीणाम आदर लोके विदते, यानी प्राचीन समय से ही स्त्रियों का आदर संसार में होता रहा है। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीत एव, यानी वैदिक काल में और उपनिषद काल में उनके अध्ययन की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था जो है थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षायाः महत्वम अधिकम आसीत, यानी उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था। तहा वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म, वे वेद का अध्ययन भी करती थी। तासाम उपनयन संस्कार अपि भवति स्म, यानी उनका जो है उपनयन संस्कार भी होता था। मध्य युगे परकीयाक्रमणे तासाम स्थिति शोचनीयताम गता, यानी जो है मध्य युग में दूसरों के आक्रमण से उनकी स्थिति शोचनीय हो गई। स्त्री शिक्षायाः मार्ग अवरुद्ध अभवत, और स्त्रियों के जो है शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध अभवत यानी अवरुद्ध हो गया। अगला है परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत, लेकिन प्राचीन समय में उनकी स्थिति उत्तम थी या अच्छी थी। नारी न केवलम पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म, यानी स्त्रियां न केवल पढ़ती थी बल्कि वो पढ़ाती भी थी। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत, यानी मैत्रेयी न केवल एक शिक्षित तपस्वी स्त्री बल्कि एक प्रसिद्ध अध्यापिका भी जो है थी। उपनिषद काले तस्या महती प्रतिष्ठा आसीत, यानी जो है उपनिषद काल में उनका बहुत सम्मान था। बृहद अरण्य को उपनिषद आदि ब्रह्म वादिन्या मैत्रेयी विद्वतायाः विस्तरेण वर्णनम अस्ति, और जो है ब्रह्म बृहद अरण्य को उपनिषद में वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी की बुद्धिमानी का जो है विस्तार से वर्णन है। तामेव संक्षेपेण प्रस्तुतो अस्ति पाठोऽयम्, उसका ही संक्षेप में यह पाठ प्रस्तुत है। आगे देखेंगे भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या अस्ति, यानी भारतीय समाज में जो है नारी वो हमेशा से ही सम्मान के योग्य है। अतः जो है एवोक्तम, यानी इसलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्र अस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र अफला क्रिया, यानी और देखिए यहाँ दिया है कि जहाँ उनका सम्मान या पूजा नहीं होती वहाँ सारे काम जो है असफल हो जाते हैं। यत्र नारीणाम आदर भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, यानी जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ताः अपमानिता भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, और परंतु जहाँ वे अपमानित होती है वहाँ सभी कार्य जो है विफल
हो जाते हैं। आगे देखेंगे, भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत, यानी भारत के जो है भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सुक्त रचना अपि करोति, वो जो है न केवल जो है अध्ययन करती थी अपितु सुक्त की रचना भी, यानी मंत्रों की रचना भी करती थी। वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश ब्रह्मवादिन्य आसन। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी ऐसी ही वेदों का अध्ययन अध्यापन कराने वाली महान नारियां थी। उपनिषद काले ताम जीवन विषयक जगत विषयक ज्ञानम अधिगतुम इच्छति स्म, यानी उपनिषद काल में वे जीवन के विषय में और जगत के विषय में ज्ञान अधिगंतुम जो है इच्छन्ति स्म, यानी उस ज्ञान को वो जानना चाहती थी। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारम अपि क्रियते स्म, यानी उपनिषद काल में वेदाध्ययन के लिए जो है या वेद अध्ययन के लिए तासाम में उनका जो है उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुरा कल्पेतु नारीणाम मोक्षबंधनम इष्यते इत्यस्नेन स्मृतिवचनेन तद ज्ञायते। इस स्मृति के वाक्य से भी यह ज्ञात जो है होता है, क्या होता है कि पहले स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। ऐसा किससे ज्ञात होता है? स्मृति वचन से ज्ञात होता है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पद देखेंगे, याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्, यानी इसमें एक घटना है। याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी भार्याद्वयम् आसीत्, यानी दो पत्नियां थी। कात्यायनी मैत्रेयी च, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म, कात्यायनी घर के काम में कुशल और आश्रम की व्यवस्था को देखती थी। और आगे इसमें दिया है, मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चा च कुर्वन्ती आसीत्। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी मैत्रेयी, तो मैत्रेयी जो थी वो आध्यात्मिक रुचि वाले वेदों के अध्ययन और शास्त्र की चर्चा करती थी। महाराज जनक तस्या पांडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्ययितुम ताम नियोजितवान, यानी महाराज जनक ने जो है उनके ज्ञान और अध्यापन की कुशलता को जान करके उनको सीता को पढ़ाने के लिए लगाया, यानी सीताम अध्ययितुम ताम नियोजितवान। मैत्रेयी सीताए वेदानाम संस्कारणाम इंद्रिय निग्रह च ज्ञानम दत्तवती। और मैत्रेयी ने जो है सीता को वेदों के संस्कारों का और इंद्रिय के संयम का जो है इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रिय के संयम का ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत, यानी इस प्रकार के अध्यापन से और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन में संकट के समय में भी विचलित नहीं हुई। अब आगे इसमें, एकदा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी च आहूतवान तथा उक्तवान। अब एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और उक्तवान ने कहा, क्या कहा? अद्य अहम गृहस्थाश्रम त्यक्त्वा संन्यास आश्रमम स्वीकरोमि। क्या कहा कि आज मैं जो है
गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संन्यास स्वीकार कर रहा हूं या संन्यास ले रहा हूं। मम गमनांतरम युवयोर मध्ये कलह मा भवतु, यानी मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अतः संपत्ति विभाजन कृत्वा एव गच्छामि, इसलिए संपत्ति का विभाजन करके मैं जा रहा हूं। पत्युः निर्णय श्रुत्वा, यानी पति का निर्णय श्रुत्वा यानी सुनकर के मैत्रेय चिंतामग्न अभवत, यानी मैत्रेय जो है वो जो है सोच में या चिंता में पड़ गई। यदि मम सर्वाधारपति संन्यासम स्वीकरोति, यानी यदि मेरे संपूर्ण आधारपति ही संन्यास ले रहे हैं तरही तो एतेन नश्वरेण धनेन किम, यानी इस नश्वर धन से क्या होगा। इति विचिन्त्य, यानी ऐसा सोचकर सा उक्तवती, उसने कहा, ऐसा सोचकर उसने कहा कि भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्तां पृथ्वी प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। तो उसने कहा कि भगवान इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से रहित या अमर हो जाऊंगी क्या या नहीं, ऐसा उसने पूछा। धनेन धनिक मनुष्य यथा जीवनम सुखेन एव याप्यति, यानी धन से जैसे धनी मनुष्य जिस प्रकार जीवन सुख से बिताता है, तथैव भवत्या अपि जीवनम सुखमयम भवेत्, उसी प्रकार जो है आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। परम एतेन धनेन अमृतम न प्राप्यते, परंतु इस धन से अमरता नहीं प्राप्त होती है। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा कि यदि धन होगा तो मनुष्य जो है अपना जीवन सुख से यापन करेगा, लेकिन इससे अमरता प्राप्त नहीं होती, ऐसा जो है याज्ञवल्क्य ने कहा। तत्श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्, यानी याज्ञवल्क्य ने जब ऐसा कहा तो फिर मैत्रेयी ने यह सुनकर के क्या कहा, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करोमि, यानी उसने कहा कि ऐसा सुनकर उसने कहा कि यदि धन से मैं अमर नहीं होंगी तो फिर धन को लेकर के मैं क्या करूंगी। जो अमरता का साधन है, क्या कहा, यत अमरस्य साधनम, यानी जो अमरता का साधन है, अस्ति है, तद वदतु भवान, वह आप मुझे जो है बताओ। तो स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपणम आरब्धवान, यानी अपनी पत्नी की ब्रह्म या परमात्मा को जानने की इच्छा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मा का निरूपण किया, यानी उसका आरंभ, उन्होंने उसको आत्मा का निरूपण बताया। मैत्रेयी पत्न्या कृते पति प्रिय भवति, क्या कहा याज्ञवल्क्य ने कि हे मैत्रेयी, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय भवति, और जो है उसके लिए अपना पुत्र भी प्रिय होता है। परम सा पुत्रस्य कृते पत्यु कृते वा प्रिया न भवति, परंतु वह पुत्र के लिए या पति के लिए प्रिय नहीं होता है। अपितु आत्मनम कृते प्रिया भवति, बल्कि वह स्वयं के लिए प्रिय होता है। तथैव, यानी वैसे ही धनम प्रिय भवति, धन प्रिय होता है, देवा प्रिया भवति, और देवता प्रिय होते हैं। परंतु परम सर्वस आत्मनम कृते एव, परंतु जो है सब स्वयं के लिए ही होता है। यस्मिन आत्मनि वयम स्नेहाम स एक एव, जिस आत्मा
पर हम प्रेम करते हैं वह एक ही है। अयम ब्राह्मण अयम क्षत्रिय इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। क्या कहते हैं मुनि? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, ऐसे इनके शरीर जो है अलग अलग है, परंतु उन सभी शरीरों में क्या है? आत्मा एक है, यानी आत्मा सभी में एक ही है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यन्ति स मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति। यानी जो सभी प्राणियों को स्वयं से अलग देखता है वह मुक्ति नहीं पा सकता। सर्वे शरीरेषु एक एव आत्मा इति यह जानाति स मुक्ति प्राप्नोति। फिर वो कहते हैं कि सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, ऐसा जानता है वह मुक्ति पाता है। स मुक्ति प्राप्नोति मतलब वह मुक्ति पाता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधार इति। यानी आत्मा ही संपूर्ण विश्व का क्या है? अखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण विश्व का क्या है? आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपृच्छत्। ऐसा कैसे? यह याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने पूछा। तो याज्ञवल्क्य उदाहरण स्पष्टम कृत्वा, यानी याज्ञवल्क्य उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधार। जैसे सभी जल का आधार क्या है? समुद्र है। समुद्रात निर्मितम जलः पुनः समुद्रे एव विलीनम भवति। यानी समुद्र से बना जल फिर से समुद्र में विलीन होता है या मिल जाता है। तथैव उसी प्रकार ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्व तत्रैव विलीनम भवति। यानी उसी प्रकार से जो है ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, तो इस ब्रह्म तत्व से निर्मित जो विश्व है वह उसी में अंत में विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्म तत्व पूर्ण विश्व व्याप्त अस्ति। यानी यह ब्रह्म तत्व जो है वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यथा जैसे शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति। यानी जिस तरह से शक्कर जो है सर्वत्र समान रूप से जल में जो है व्याप्त होती है, चीनी पानी में सब जगह समान रूप से हो जाती है। तथैव आत्मा अपि अंतर बाहर व्याप्त। उसी प्रकार वैसे ही आत्मा अंदर भी और बाहर भी, अर्थात शरीर और संसार दोनों में व्याप्त होती है। अयम आत्मा सर्वेषाम देहे तिष्ठति। यानी यह आत्मा सभी के शरीरों में रहती है। देह नश्वरम यानी शरीर नाशवान है। यदा स देहे तिष्ठति, जब यह जो है देह में रहती है, ये जब यह आत्मा शरीर में रहती है, तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति। तब जो है इसके अलग अलग नाम होते हैं। देह नाशांतरम आत्मा देहात बहि निर्गच्छति। और जब देह नष्ट होती है, शरीर नष्ट हो जाने के बाद यह आत्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। तदा तस्य कापि संज्ञा नास्ति। और जो है तब उसका कोई नाम नहीं होता है। स न नश्यन्ति, वह नष्ट नहीं होती है। तत्र विकारापि न भवन्ति, और उसमें दोष भी नहीं होते हैं। एकमेव अद्वितीय परब्रह्म, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। यदा तस्य ज्ञानम भवति तदा सर्व विदितम भवति। यानी जब उसका ज्ञान हो जाता है तो तब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अमृतम च प्राप्यते, और अमरता प्राप्त हो जाती है। अस्य अमृतस्य साधनम किम, इस अमरता का साधन क्या है? इति मैत्रेय पृच्छत्। यानी मैत्रेय ने पूछा कि इस अमरता का साधन क्या है? तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान, तब याज्ञवल्क्य ने कहा आत्म साक्षात्कार एवं अमृतस्य साधनम। यानी आत्म साक्षात्कार ही अमरता का जो है साधन है। स्वयं को जानना, मतलब आत्म साक्षात्कार यानी
स्वयं को जानना ही अमरता का साधन है। इति ब्रह्म निरूपण कृत्वा याज्ञवल्क्य संन्यास स्वीकृतवान। ऐसे ब्रह्म का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। एव ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानम प्राप्त होती। ऐसा ब्रह्म का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया और इस प्रकार जो है मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री, यानी कहीं भी ऐसी वेदों का अध्ययन कराने वाली स्त्री नहीं हुई है। या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति, यानी जो धन को छोड़ करके ब्रह्म ज्ञान को चाहती हो। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतो आधार आदर्शभूता, यानी इसलिए मैत्रेयी जो है वो भारतीय संस्कृति में आदर्शभूत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 16वां पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी समाप्त होता है। धन्यवाद।